2012 और 13 के दौरान स्पॉट फिक्सिंग और मैच में सट्टा लगाना काफी बढ़ गया था। बुकीज को लगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए करोड़ों का सट्टा खेला जा रहा था। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से आईपीएल की 6th एडिशन यानी कि 2013 सीजन में 40,000 करोड़ का सट्टा खेला गया था। लेकिन इन बुकीज और प्लेयर्स को नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच इन पे नजर रख रही थी। प्लेयर्स और बुकीज के अगेंस्ट अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर चुकी थी। आईपीएल 2013 की शुरुआत से पहले फरवरी में दिल्ली पुलिस ने बुकीज के फोन्स को टैप करना शुरू कर दिया था, लेकिन आईपीएल के शुरू होने तक उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ, दिल्ली पुलिस को एक खबर मिली कि अंडरवर्ल्ड और कुछ आईपीएल प्लेयर्स मिलकर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस को भी एक सोर्स से कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक नंबर से लगातार पाकिस्तान कॉल्स हो रही है। जब मुंबई पुलिस ने इस नंबर को मॉनिटर किया तो पता चला कि ये नंबर आईपीएल अंपायर असद रऊफ का था, जो पाकिस्तानी बुकीज के साथ कनेक्टेड थे। दिल्ली पुलिस ने भी अपने फोन टैप से कुछ बुकीज और आईपीएल प्लेयर्स के बीच 2 स्पेसिफिक मैचेस के बारे में डिस्कशंस सुने। सिग्नल और स्ट्रैटेजीज को लेकर ये सब बातें हो रही थी, जैसे टॉवल लगाना और टी शर्ट ऊपर करना। दिल्ली पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखा और स्पेसिफिक मैचेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया। तब पता चला कि ये मैचेस राजस्थान रॉयल्स के थे। उन्होंने देखा कि ऑफ स्पिनर अजित चंडिला और बॉलर अंकित चवान ने कॉल्स पर डिस्कस किए गए सिग्नल्स मैच में फॉलो किए। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर श्रीसंत का नाम सामने आया। श्रीसंत ने अपनी बॉलिंग के दौरान वही सिग्नल्स दिए जो कॉल्स पर डिस्कस किए हुए थे, जैसे कमर पर टॉवल लगाना और वार्म अप करना, ताकि बुकीज को बेट लगाने का टाइम मिल सके। दिल्ली पुलिस ने मुंबई जाकर श्रीसंत और बाकी प्लेयर्स को गिरफ्तार कर लिया। श्रीसंत एक होटल में थे, जहां से उनके साथ एक बुकी जीजू जनार्दन और 2 लड़कियां भी थी। अजित चंडिला और अंकित चवान को भी उनके होटल से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों प्लेयर्स को गिरफ्तारी के तुरंत बाद सस्पेंड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में श्रीसंत के होटल से एक डायरी मिली जिसमें लड़कियों की फोटोज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और क्वेश्चनेबल चीजें थी। ये भी पता चला कि श्रीसंत ने 5 अलग अलग होटल्स में रूम बुक किए थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 2 लाख रुपए की शॉपिंग की थी, जिसमें ब्लैकबेरी फोन जो 43,000 का था गिफ्ट किया था, और ये सारे पेमेंट्स कैश में किए गए थे। ये कैश पेमेंट स्पॉट फिक्सिंग से कमाए गए 40 लाख रुपए से किए गए थे। इस केस के चलते बीसीसीआई पर भी सवाल उठे। बीसीसीआई सेक्रेटरी संजय जगदले, ट्रेजरर अजय शिर्के और आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने रिजाइन कर दिया। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी बनाई गई, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस मुकुल मुदगल, एल नागेश्वर राव, फॉर्मर अंपायर निलय दत्ता और सौरव गांगुली शामिल थे। कमेटी ने श्रीसंत और अंकित चवान पर लाइफ टाइम क्रिकेट बैन लगाया। बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को भी उनके पद से हटा दिया गया और उन पर लाइफ टाइम बैन लग गया। इस स्कैंडल ने आईपीएल और क्रिकेट की ऑथेंटिसिटी पर बड़े सवाल उठाए और आईपीएल की व्यूअरशिप 15% तक गिर गई थी। इन 2016 श्रीसंत, अंकित चवान और अजित चंडिला, इन तीनों प्लेयर्स को क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन कर दिया था, बट कुछ सालों बाद धीरे धीरे करके सबके बैन हटा लिए गए। श्रीसंत's ban was revoked in 2019, Ankit Chavan in 2021, and finally in February 2023, BCCI lifted the lifetime ban on Ajit Chandila. इस इंसिडेंट को आज 11 साल हो गए हैं, but still it remains the darkest spot in IPL history. पिछले कई सालों से BCCI is trying to regain its integrity. रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं प्लेयर्स के लिए। इवन कुछ ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं आईपीएल टीम्स के साथ। थैंकफुली इन 11 सालों में एक भी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया है। एंड एज क्रिकेट फैंस वी ऑल्सो विश ऐसा कोई इंसिडेंट आगे जाके ना हो, सो दैट क्रिकेट की इंटेग्रिटी कायम रहे। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।